पेशाब का बूंद बूंद के गिरना, जिस तरह से देखिए ये पेशाब कई बार हमारे फ्लो में ना गिरकर बूंद बूंद करके गिरता है, और साथ में पेशाब का धार ना पड़कर अपने पैरों के पास में धार गिरती है दोस्तों। इस तरह से पेशाब के कई इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारा जो पेशाब है वो बूंद बूंद करके गिरना, पेशाब का रुक रुक कर आना, और हमारे पेट में दर्द होना, वो कहीं पथरी का कारण भी हो सकता है। पथरी हमारे जनरली दोस्तों लंबर रीजन होते हैं ये दोनों, इन लंबर रीजन के अंदर हमारा जब पथरी का जब भी कोई कण उसको तंग करता है हमारी गुर्दों को, तो वहां पे वो रगड़ मारता है, रगड़ मारने की वजह से दर्द हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि भी ये जो हमारा पेड्डू होता है, जिसके अंदर हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है दोस्तों, उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेशाब की दर्द रहती है। ये देखिए यहाँ पे आपको और मैं अगर बताना चाहूँ तो कई बार इसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों को हम एक एक करके बताते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों ये जो है ये कई बार यौन संबंध जो बनते हैं उनके इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार कईयों को ऐसी दिक्कत आ सकती है। कई बार प्रोस्टेट, ये जिनको ज़्यादा बड़ी उम्र में आदमी होते हैं उनके जो पेशाब की जो ग्रंथि होती है दोस्तों, जैसे अभी ये पेशाब की ग्रंथि है, इस पेशाब की ग्रंथि के ऊपर ये जैसे हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट, ये पेशाब की जो नाली है, यहाँ पे गदूद नाम की एक ग्रंथि होती है दोस्तों, जो इसको इस तरह से एक छल्ले के रूप में पकड़े होती है। अगर इसके ऊपर इन्फ्लामेशन आ जाए तो वो पेशाब के रास्ते को कम कर देगी, जिसकी वजह से हमारा पेशाब जो है बूंद बूंद करके आता है। और दोस्तों कई बार क्या होता है, जो हमारे जो ये देखिए किडनी है, अगर मैं इन गुर्दों को दिखाऊं, ये हमारे जो गुर्दे होते हैं, इन गुर्दों के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, और इन्फ्लामेशन की वजह से इसके जो लोब्स होते हैं, अपर लोब, लोअर लोब, यहाँ पे भी जो हमारी जो पेशाब की जो नाली है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन आने की वजह से भी दोस्तों हमारे पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोग जो शुगर के होते हैं, उन शुगर के पेशेंट के अंदर जेनेटल इन्फेक्शन, जो यहाँ पे समझ लो जो यौन के आसपास का जो हमारा जो लिंग के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे हमारा इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि शुगर के अंदर मिठास होती है, और मिठास जब हमारा ब्लड शुगर का लेवल 180 से ऊपर हो जाता है दोस्तों, तो वो हमारे पेशाब के अंदर भी हम जब देखेंगे तो हमारे मिठास आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पेशाब में भी इन्फेक्शन होगा। ज्यादा उम्र में जो औरतें, जो बढ़ती उम्र के अंदर दोस्तों जो होती हैं, उनके अंदर भी ऐसी दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से वो छींक जब भी मारती हैं तो उसकी वजह से भी उनको पेशाब लीक हो जाता है। ऐसे ही जो आदमी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके जो पेशाब की जो फ्लो होता है वो प्रॉपर ना जाकर अपने उनके पैरों के पास ही गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में, और जो लेडीज जो गर्भावस्था के अंदर है, जिनको मतलब ये लगा लो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर भी यूरिन के इन्फेक्शन जो होते हैं जल्दी जल्दी लोगों को हो जाते हैं। और कई कारण हो इसके ये है कि जैसे जो लोग आम रूटीन पे, जैसे अब हम लोग जब टॉयलेट जो यूज करते हैं आम रूटीन में सभी का, तो वो जो टॉयलेट होते हैं वो कई बार क्या होता है गंदे होते हैं, उसकी वजह से आपस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कुछ और ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से वहां से हमारे को ये यौन रोग जो कि यहाँ पे जो बताया दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे को पकड़ लेते हैं। और दोस्तों कई एक ऐसी दवाइयां भी होती हैं जनरली, जो हमारे शरीर के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमारे पेशाब के जो रास्ते का जो पानी है उनको खींच लेती हैं, और उसकी वजह से भी कई बार हमें पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार क्या होता है लेडीज के मामले में, जैसे कोई लेडीज होती है, उनकी क्या होता है दोस्तों, जो विजाइना है यानी जो उनकी योनि है, उसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है। जैसे जहां जैसे आदमी का ये पार्ट है, ऐसे ही औरत के अंदर, ऐसे ही औरत के अंदर दोस्तों, जैसे अब ये विजाइनल, उसके अंदर ड्राइनेस आ जाएगी। ड्राइनेस आने की वजह से भी दोस्तों कई बार क्या होता है, बार बार उसको पेशाब की इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होगी। कई बार क्या होता है, कई लोगों के एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है, जिसके अंदर जो हमारी जो सेक्सुअली डिजीज हैं वो हमें ज्यादा पकड़ लेती हैं। ऐसे ही उसके अंदर दोस्तों हम क्या ऐसी रोकथाम करें जिसके अंदर हमारे को ये सारी की सारी बीमारियां ना लगें। आपने सबसे पहले तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। 8 से 10 गिलास आप पानी अगर डेली पी लेते हैं। दूसरी, अपने जो कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे अब ये इन्होंने टाइट पैंट पहनी हुई है, ये टाइट पैंट कई बार क्या होता है, हमारे जो लिंग है, हमारी जो ऊपर का ब्लडर है, उसको टाइट करके रखती हैं। उसकी जगह पहले के टाइम में लोग खुले पजामे डालते थे या खुली पेंटें पहनते थे। आजकल हम जितनी देखें कोटराइज पेंटें आनी स्टार्ट हो गई हैं, ज्यादा भिड़ी पेंटें आनी स्टार्ट हो गई हैं, उनको ना यूज करें। इवन अंडरवियर भी सिंथेटिक आ गए हैं, अगर उसके बदले कॉटन के अंडरवियर डाले जाएं तो वो ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि वो हमारे यूरिन के ट्रैक्ट के ऊपर बार बार रगड़ लगाते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी को शुगर है तो वो अपने शुगर का सामान्य रखे और अपनी सैर 30 मिनट की सुबह और 30 मिनट की शाम की रखेगा।
तो वो उससे ठीक हो सकता है। लेडीज़ के अंदर दोस्तों जो होती हैं, जो वो हमारा कई बार क्या होता है कि भी प्रेगनेंसी ना ठहरे उसके लिए जो वो कॉपर टी कई बार यूज़ करती हैं, या कई बार क्या होता है वो ऐसी पिल्स खाती हैं जिनको उस वजह से भी कई बार जो पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इस ऐसी सूरत के अंदर दोस्तों एक मैं आपको एक्सरसाइज दिखाना चाहूंगा इस पेशेंट से ही करवा के। पेशेंट को आपने क्या करना है दोस्तों, जूते निकाल के फटाफट लेट जाओ। पेशेंट को लिटा दें, उसको कह दो गोड्डे मोड़ ले। गोड्डे मुड़वाने के बाद दोस्तों अगर हम उसकी हिप्स पार्ट को सांस भरते ऊपर उठाओ, हिप्स को ये यहां से ऊपर उठाओ, सांस भरते हुए पेशेंट ने ये ऊपर उठाना है और जब तक सांस अंदर मेंटेन करके रखना है, यहां होल्ड रखना है। उसके बाद धीरे 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 सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इसको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज दोस्तों ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है, जिन माताओं के या जिन बुजुर्गों के पेशाब के अंदर अपना पेशाब का कंट्रोल नहीं रहा तो वो बहुत जल्दी से अच्छे से कंट्रोल होने लगता है। और दोबारा उठाओ, ये देखिए दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको। सांस भरते हुए अपने हिप्स पार्ट को ऊपर उठा लेना है और सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स पार्ट को नीचे रखना है। इस तरह से एक्सरसाइज करके, ये कीगल एक्सरसाइज होती है, इससे हमारे जेनेटल पार्ट को बड़ा बल मिलता है। और इसके साथ में एक बार बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, ऐसे करिए, एक मिनट, टांगों को खोल के अगर पेशेंट ऐसे, ये जो दोस्तों हमारा जो जेनेटल पार्ट होता है इसके अंदर अगर पेशेंट अपने जेनेटल पार्ट को, जैसे हम सफर में जा रहे हैं और हमारे को यूरिन का प्रेशर बन जाए तो हम रोक लेते हैं, उसको खींच लेते हैं, और जब हमें पेशाब का प्रेशर करना हो तो हम उसको रिलीज कर देते हैं। ये अगर एक्सरसाइज करता रहे, करिए आप, स्क्वीज रिलैक्स की एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, जिसके अंदर सिकोड़ना है और छोड़ना है। इस तरह से मेल और फीमेल दोनों इस एक्सरसाइज को अगर कर लेती हैं तो फीमेल के अंदर जो बार बार दिक्कत आती है वो भी ठीक हो जाती है और आदमियों में भी। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, मैं कुछ बताना चाहूंगा कि अगर आप तुलसी के पत्ते 8 से 10 डेली ले लेते हैं तो आपकी लिए बहुत इफेक्टिव काम करती है ये, क्योंकि ये यूरिन के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर में से निकलते हैं उसको ठीक रखती है। प्याज, लहसुन और अदरक, और साथ में दोस्तों जो कर्ड होती है, दही जो होती है, उसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। और आज चाहे सर्दी भी आ रही है लेकिन 8 से 10 गिलास अगर आप पानी डेली पी लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे यहाँ नंबर दे रखा है आपको,